हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियोजीत कंपनी के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। किसी भी वीडियो में हम आपको बाइंग और सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं करते हैं। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेंड का पता करते हैं, किस तरह से टारगेट पता करते हैं और किस तरह से स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल पता करते हैं। अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत लगेगी। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो लेवल्स है वो किस तरह से ट्रेड करता है, किस तरह से हमें पता होना चाहिए कि टारगेट कहाँ तक जाएगा। पर यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर पहले से अकाउंट ओपन है तो आप एक और अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका ही बेनिफिट होता है। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से लॉस हो जाता है और उसी लॉस को कम करने के लिए आप अपना 50% का अमाउंट दूसरे अकाउंट में रख करके ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस भी कम होगा और आप सेफ भी रहेंगे। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो एनएससी की वेबसाइट पर जरूर आएं और यहाँ पर इसके डाटा को जरूर देखें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है निफ्टी 137 पॉइंट की गिरावट है, तो आपको पता चल चुका होगा कि बाकी के स्टॉक भी गिरावट की तरफ जा रहे थे। लास्ट टाइम अगर स्टॉक की जो हम डिलीवरी का परसेंटेज देखते हैं तो 60% की डिलीवरी आई है, यानी कि स्टॉक मार्केट में इतनी गिरावट आई थी निफ्टी उन सभी में, फिर भी 60% की डिलीवरी आई हुई है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, स्टॉक में हम देखेंगे टेक्निकल बेसिस पर लेवल्स। ठीक है, तो स्टॉक जब गिर रहा था तो स्टॉक ने यहाँ पर एक लो बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर। तो ये लास्ट का लो था 14-15 रुपए का और अब स्टॉक चल रहा है दोस्तों 60 रुपए का हाई बना करके 62 रुपए का। स्टॉक 54 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो लगभग 5 गुना 3 गुना तो हो ही गया दोस्तों प्रॉफिट तो, क्योंकि ये 1 साल का लो था। और जब स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाने के बाद नया लो नहीं बनाया तो स्टॉक का डाउन ट्रेंड खत्म हुआ। फिर स्टॉक ने ऊपर लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो ये लास्ट का लो था जो लगभग हमारा 50 से 51 रुपए के आसपास का है दोस्तों। 51 रुपए 55 पैसे के आसपास का। ठीक है, तो ये आपका मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल हो गया लॉन्ग टर्म बेसिस पर। दूसरी बात, अभी मूविंग एवरेज जो है हमारा 200 दिनों का, इसके ऊपर स्टॉक की प्राइस ट्रेड कर रही है। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस में अप ट्रेंड में है और यहाँ पर इसने ये हाई तोड़ करके एक नया हाई यहाँ पर बनाया है और उसके बाद स्टॉक जो है अभी यहाँ पर लो के पास में ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ऊपर के हाई के पास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर स्टॉक ने पिछली बार 4 बार हाई बनाया, यहाँ पर 1 2 3 और एक बार यहाँ पर। तो ये इतना इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों जो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक का ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा अगर स्टॉक नीचे भी आता है तो। साथ ही आपको एक मैं छोटी सी सपोर्ट या ट्रेंड लाइन बना करके बताऊंगा जो आपको आने वाले समय में काम करेगी। ठीक है, तो ये लाइन आपको दिख रही होगी कि ये अभी ऊपर नहीं जाने दे रही है स्टॉक की प्राइस को और यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट लेवल है ये हमारा मेजर लेवल रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्टॉक ने 2 से 3 दिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसने रेड कैंडल बनाई हुई है और स्टॉक ने ये हाई बनाया था यहाँ पर और ये ओपनिंग बढ़िया किया था, पर ये हाई जो था हमारा यहीं पर था और इसको ब्रेक नहीं कर सका जो पिछला हाई यहाँ पर बना था और ये था 59.50 का। फिर स्टॉक ने यहाँ से डाउन ट्रेंड दिया और स्टॉक ने फिर इसी लो के पास में जो है स्टॉक ने ये जो लो बना था दोस्तों पिछले बार का, इस लो के पास में स्टॉक ने जो है लो बनाया और फिर स्टॉक में गिरावट के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 रेड कैंडल बनी है और इस कैंडल का लो अगर टूटता है तो आप पहला लेवल इस कैंडल का लो रख दीजिएगा जो 52 रुपये 50 पैसे का है। फिर आप रख दीजिएगा यहाँ पर सपोर्ट लेवल 52 रुपए का और फिर मेजर लेवल रखिएगा 51 रुपए 30 पैसे का। अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे चला जाता है और इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर गिरावट आने के चांस है। फिर आपको धीरे धीरे करके इस कैंडल का लो, फिर इस कैंडल का लो, जिसमें ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा आपका दोस्तों।
मैंने पिछला वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था। अब बात करते हैं कि स्टॉक यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है या हैमर या डोजी कैंडल बना करके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हाई को ब्रेक करता है, तो आप टारगेट कौन सा रखेंगे? पहला टारगेट इस कैंडल का ही रख दीजिएगा जो 56 रुपए का है। दूसरा टारगेट आप रख दीजिएगा यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो लगभग 59 रुपए 55 पैसे का है, और फिर रख दीजिएगा आप यहाँ पर हमारा हाई जो लगभग है 61 रुपए 40 पैसे का। स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस पर तो अप ट्रेंड में चल रहा है, पर यहाँ पर आपको टारगेट भी देख करके चलना होगा कि आने वाले टारगेट कौन-कौन से हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक लो बना हुआ था हमारा, जो लगभग हमारा है यहाँ पर 58 रुपए का। फिर आप देख रहे हैं कि ये एक हमारा हाई था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चार्ट में, ये हमारा 62-63 रुपए का था, ठीक है? तो ये इसने बनाया था। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लो बना हुआ है 69 रुपीज़ का, 68-69 का, तो ये आपका उसके बाद का लेवल रहेगा। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है हमारा पुराना हाई बना हुआ था जो लगभग 80 रुपए का था, और फिर आपको इसी तरह स्टॉक में ऊपर के लेवल मिलेंगे 80, फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 89 का, फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक हाई बना हुआ है 100 का, तो इस तरह से आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक अभी आप देख रहे हैं कि स्टॉक तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में चल रहा है, पर आरएसआई धीरे-धीरे थोड़ा-सा नीचे जा रहा है, तो हमें थोड़ा-सा वेट करना है कि स्टॉक कहीं सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर ना चला जाए, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बता दिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लॉन्ग टर्म में अगर आप काम करते हैं तो लास्ट का लो जो मैंने बताया वो मेजर लेवल आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रहेगा। बात करते हैं टारगेट की लॉन्ग टर्म में, तो एक टारगेट आपका 112 का रहेगा और दूसरा रहेगा आपका 128 से 130 के बीच का, ठीक है? तो ये वीडियो में मैंने आपको यहाँ का जो हाई बना है वो बताया है, बीच में और भी लेवल है जो मैंने आपको बता दिए। धन्यवाद, मिलेंगे